मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ताजा संकेतों से लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में एक बार फिर प्रमोशन की आस जागी है। हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स और सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था यानी सपाक्स के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें एक दशक से चली आ रही प्रमोशन की बाधाओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। अपनी शर्तों पर अड़े दोनों संगठनों के मद्देनजर अब सरकार प्रमोशन के लिए दूसरा रास्ता खोजने में जुट गई है। साथ ही दोनों संगठनों के नेता भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नरमी दिखा रहे हैं। यदि सरकार बीच का रास्ता निकालने में कामयाब होती है तो सूबे के करीब 5 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी उम्मीद के चलते मंत्रालय से लेकर विभागों तक निचले स्तर पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि कर्मचारी वर्ग पदोन्नति की राह में रोड़े का जिम्मेदार सरकार को ही ठहरा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कहां अटकी प्रमोशन की गाड़ी, कब, कहां, कैसे और किसने अटकाया रोड़ा, अजाक्स सपाक्स के बीच क्यों चल रही है तीखी तकरार और कब खत्म होगा 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का इंतजार, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारी बीते 10 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और अब कहीं जाकर सरकार ने प्रमोशन का रास्ता खोलने के संकेत दिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रमोशन की राह में बाधा किसने और क्यों पैदा की? तो सबसे पहले आपको इसी सवाल का विस्तार से जवाब देते हैं। दरअसल 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण की नई व्यवस्था शुरू की थी, जिसका आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने पुरजोर विरोध किया था। सपाक्स ने सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर प्रमोशन जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया में आरक्षण देने की क्या जरूरत है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रमोशन में आरक्षण को रद्द करने की मांग की गई। लंबे कानूनी विवाद के बाद 2016 में हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण का नियम निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके खिलाफ तत्कालीन शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और तभी से प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लगी हुई। फिर 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने प्रमोशन पर लगी रोक हटाने के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और टाइम बाउंड प्रमोशन यानी समयबद्ध पदोन्नति का फॉर्मूला तैयार किया। यानी तय सेवा काल के बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पदनाम मिलने का नियम बनाने की तैयारी हो गई। हालांकि ये फॉर्मूला लागू होने से पहले ही 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी की शिवराज सरकार ने सत्ता संभाल ली। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 9 सितंबर 2020 को मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी ने साल भर कुछ नहीं किया और बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 13 सितंबर 2021 को शिवराज सरकार ने प्रमोशन का रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी, लेकिन मंत्री महोदय भी कुछ नहीं कर पाए। यानी एक तरफ बीजेपी सरकार प्रमोशन के मामले में गंभीरता दिखाती रही, मगर दूसरी तरफ वो अपनी ही कमेटियों की सिफारिशें लागू करवाने से बचती रही। इस तरह प्रमोशन का इंतजार लंबा होता गया और बीते 10 साल में करीब 1 लाख अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। अब मौजूदा हाल देखें तो प्रमोशन पर रोक की वजह से लाखों अधिकारी कर्मचारी बड़े फायदे से वंचित हैं, जिसका समाधान निकालने के लिए एसीएस संजय दुबे ने हाल ही में अजाक्स और सपाक्स के नेताओं के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। सरकार की तरफ से दोनों संगठनों के सामने 36-64 का फॉर्मूला भी रखा गया था, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को कुल पदों में से 36% और अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को 64% पदों पर प्रमोशन देने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि अजाक्स ने आपत्ति दर्ज करा दी। लिहाजा ये फॉर्मूला फेल हो गया और अब सरकार एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसके तहत 3 विकल्पों पर अजाक्स और सपाक्स के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पहला विकल्प, प्रमोशन का आधार कर्मचारियों की सीनियरिटी होगी। दूसरा विकल्प, प्रमोशन में आरक्षण का फायदा ले चुके आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को यथावत रखा जाएगा।
और तीसरा विकल्प प्रमोशन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर आखिरी फैसले के अधीन रखना। हालांकि पहले विकल्प में सरकार ने यह साफ नहीं किया कि कर्मचारियों की सीनियरिटी की गणना किस अवधि से की जाएगी। इधर सपाक्स टाइम बाउंड या सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन के लिए सहमत है, लेकिन पहले ही आरक्षण का फायदा ले चुके कर्मचारियों को इससे बाहर रखने की शर्त पर भी सपाक्स अड़ा हुआ है। वहीं अजाक्स सीनियरिटी या टाइम बाउंड प्रमोशन में आरक्षण रोस्टर लागू करने की मांग कर रहा है। अजाक्स और सपाक्स के नेता प्रमोशन पर रोक के लिए सीधे तौर पर सरकार की नीति और नियत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 10 सूत्र से खास बातचीत में सपाक्स के पदाधिकारी डॉक्टर पीपी सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण के नियम को खारिज कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी नई व्यवस्था दे चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार इस मसले को सुलझाना क्यों नहीं चाहती। जिस प्रकार से विधि विभाग ने अभी किया, उससे सबको एक उम्मीद बनी है कि सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। विधि विभाग ने मूल वरिष्ठता से बिना आरक्षण किए पदोन्नति कर दी है और हम मांग करते हैं कि इसी हिसाब से जैसे विधि विभाग में किया गया है कि मूल वरिष्ठता से पदोन्नति दी गई है, तो उसी तरह से बाकी डिपार्टमेंटों में भी पदोन्नतियां दी जाएं। और इस संबंध में पिछली बार जैसे बैठकें भी हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं गतिरोध बना रहा और इसका कोई निर्णय अभी तक नहीं निकल पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि विधि विभाग ने जिस तरह से, क्योंकि विधि विभाग एक ऐसा विभाग है जो सभी विभागों को सलाह देता है कि कैसे जो नियम है वो सही है या नहीं है, तो जब विधि विभाग ने मूल वरिष्ठता से पदोन्नतियां की हैं तो बाकी डिपार्टमेंट में भी मूल वरिष्ठता से पदोन्नतियां की जानी चाहिए और इसमें कहीं से कहीं तक सरकार को कोई रोक नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और सरकार चाहे तो कभी भी मूल वरिष्ठता से पदोन्नतियां कर सकती है। यानी सपाक्स नेताओं के मुताबिक सरकार टाइम बाउंड या सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन के जरिए समाधान निकाल सकती है। इधर अजाक्स के प्रदेश महासचिव गौतम पाटिल कहते हैं कि सरकारी विभागों में आरक्षित वर्ग के पदों पर भर्तियों में पक्षपात होता है। सभी वर्गों का नुकसान हो रहा। पिछले 9-10 वर्षों से लगभग सभी वर्ग के लोग रिटायर हो गए। मध्य प्रदेश शासन के स्पेशल काउंसिल 2017 में पदोन्नति नियम बनाया था, लेकिन जो अधिकारी है उन्होंने लेट लतीफ भी करके उस नियम को लागू नहीं किया। तब से निरंतर रूप से हम लोग इसके लिए प्रक्रिया में लगे हैं कि शासन किसी भी तरह से पदोन्नति नियम बनाए और सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिले। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई, उसमें भी सपाक्स अजाक्स दोनों को बुलाया गया, दोनों के विचार लिए गए। हमारा उद्देश्य यही था कि हमको आरक्षण का प्रतिशत यथावत रखा जाए और वो सबको लाभ मिला जाए। यानी अजाक्स भी टाइम बाउंड या सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति के पक्ष में है, लेकिन वो आरक्षण रोस्टर लागू करने की भी मांग कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो SC/ST वर्ग के कर्मचारियों के हितों पर बुरा असर पड़ेगा। अब मामले को सुलझाने के लिए सरकारी विभागों का क्या रुख है वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 1 दशक में हाई कोर्ट के निर्देशों के अधीन कुल 125 कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है, जिसमें विधि विधायी कार्य विभाग के अलावा बाकी किसी भी विभाग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह सीनियरिटी के आधार पर की जाने वाली गणना को बताया जा रहा है। दूसरे विभागों के मुताबिक सरकार नए विकल्पों के साथ मामले का समाधान तलाश रही है, इसलिए फिलहाल जनवरी 2024 को सीनियरिटी की गणना का आधार बनाकर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अजाक्स और सपाक्स की मंशा के मुताबिक नया फॉर्मूला बनाएगी? क्या दोनों संगठन एक दूसरे की मांगों और सरकार के फॉर्मूले से सहमत होंगे? क्या सरकारी विभाग प्रमोशन के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई मोहन सरकार प्रमोशन से जुड़ा 1 दशक पुराना ब्लॉक खोल पाएगी और सूबे के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिल पाएगा? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।